बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं। और दूसरा सेशन यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, सूरह फलक जो कर रहे हैं हम लोग। तो हम यहाँ देख रहे हैं हम किन किन चीजों से अल्लाह के पास प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। यहाँ पर तावीज जिसको कहा जाता है, ये तावीज है हमारे लिए। लेकिन ये तावीज हमारे लिए क्या करती है, किन चीजों से बचाती है हमें, ये चीजें देखने लायक हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए हम कोई भी तावीज अगर दुनिया वाले करते हैं तो पर्टिकुलरली एक चीज के लिए करते हैं। ये कोई चीज कि फलां चीज से बचने के लिए, फलां पर्सन से बचने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, गौर करें, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो तावीज हमें दी है वो उसमें क्या क्या है, ये गौर करने की बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तीसरी चीज जो है, देखो, वो मिन शर्री, उस बुराई से, नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। अब यहाँ पर कौन सी बुराई आ रही है, देखें, नफ़्फ़ासाति। क्या नफ़्फ़ासात, नफ्स यानी फूंकना, फूंकना, नफ़्फ़ासाति, फूंकने वालियों के शर से, जो फूंक मारती हैं। गांठ बांध बांध कर फूंक कौन मारती हैं? ये जो जादूगरनियां होती हैं, जादू टोना करने वाली होती हैं। ये जब किसी के लिए जादू करती हैं तो वो गांठ बांध बांध कर फूंकती हैं, कुछ पढ़ पढ़ कर उसके पर फूंकती हैं। वही वर्ड आया है यहाँ पर, नफ़्फ़ासाती, वो मिन शर्री। तो ये बुराई से, इस शर से, ये नफ़्फ़ासात की शर से, फिल उकद मतलब क्या, उकद यानी गांठ, गिरहा, जो नॉट बांधी जाती है ना, डोरी में नॉट बांधी जाती है। तो वो फूंकने वालियों की शर से यहाँ पनाह मांगी गई है। इनडायरेक्टली जादूगरनियों के शर से पनाह तलब की गई है यहाँ पर। तो ये जादू हम सभी जानते हैं, जादू बरहक है। हाँ, कुरान और हदीसों से पता चलता है जादू बरहक है। जो जिस पर जादू करता है वो हो ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई जादू करे और मुझे ना लगे। तो ये, लेकिन यहाँ पर इस सूरे में ये नहीं है। हमें ये चीज बताई जा रही है कि ये हकीकत है, ये जादू हकीकत है। ये दुनिया का एक कड़वा सच है, जो दुनिया वालों को तकलीफ देने के लिए, इंसानों को तकलीफ देने के लिए ये चीज करी जाती है। एक दूसरे पर हसद कर कर, दुश्मनी में जल कर भून कर, बोलते हैं ना, ये काम कराया जाता है। ये जादूगरनियों के पास जाकर किसी का नाम देकर ये उसके लिए तकलीफ का सामान तैयार करते हैं। एंड दैट इज शर, नफ़्फ़ासात फिल उकद, यानी गिरहा पर फूकने वालियों के शर से हमें पनाह मांगनी चाहिए। देखिए, प्रोटेक्शन अगर हम मांगते हैं तो ऐसे इस वजह से मांगते हैं कि हमारी कोई ताकत नहीं है किसी चीज से बचने की। हमारी जब कोई ताकत नहीं है तो फिर कौन सी ताकत बचती है दुनिया में? और वो है अल्लाह की जात, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात। उसके सामने कोई ताकत नहीं है। तो हम अगर किसी से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, वो तो सबसे टॉप पर जो है उसकी प्रोटेक्शन मांगेंगे, ना कि छोटे छोटे हम दुनिया वालों के पास पहुंच जाते हैं। कुछ भी होता है तो हम दुनिया वालों के पास पहुंच जाते हैं कि हमें फलां चीज हो गई है, हमें इससे, इस चीज से बचाओ। हम पर किसी ने जादू किया है, हमें इस जादू से बचाओ। तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई कोई ताकत नहीं है जो जादू से या कोई भी शर से, शर की बुराई से हमें बचा सके। पूरी दुनिया में घूमकर देख लो, ऐसी कोई ताकत नहीं है। बिकॉज दीज आर ऑल अनसीन थिंग्स, हम इनको देख नहीं सकते। ये तकलीफ तो बजाहिर देते हैं हमें, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते।
کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. اگر مجھ پر کوئی جادو ٹونا ہوتا ہے تو مجھے کب پتا چلتا ہے؟ جب مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس سے بچنے کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ مجھے بچاؤ کہنے کے لیے. کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہی طریقہ. اللہ کی ذات، اللہ کی پناہ مانگو، بس یہ ایک ہی ذات ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا؟ دنیا کی تمام مخلوقات سے، ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے ہم نے پناہ طلب کری. پھر رات کی جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ ان سے پناہ طلب کری ہم نے. اور یہاں پر لاسٹ میں، ناٹ لاسٹ، اور ایک ہے پناہ یہاں پر جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگی. اور آخر میں ایک بچتا ہے جو بہت ہی خوفناک والا قصہ ہے، وہ ہے من شر، اور اس برائی سے حاسدین اذا حسد. حاسد کون ہے؟ حسد کرنے والے. ایک انسان جو ہوتا ہے وہ حسد کرتا ہے، اس کے شر سے یہاں پناہ مانگی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی امت کو سکھاؤ، اے نبی اپنے امت کو سکھاؤ کہ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو سب سے پہلے. پھر یہاں پر تھوڑی تفسیر کریں گے ہم لوگ. یعنی صبح کے رب کا ذکر یہاں پر آیا ہے، یعنی اللہ کی عظیم قدرت، جس رب سے ہم گھپ اندھیری رات میں ختم ہو جاتی ہے. یعنی جس رب کے حکم سے جب یہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے، وہی رب جو ہے ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر جادو میں، ہر حسد میں، ہر شیطان کے شر سے ہمیں دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہاں ہر قسم کے خوف اور خطرے میں اللہ سے ہی پناہ مانگنی چاہیے، چاہے خطرہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. ہمیں صرف اللہ کے قریب جانا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، نہ کہ دنیا میں یہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں شیطان، میں تو شیطان ہی کہوں گی، جو بڑے بڑے تعویذات لکھ کر دیتے ہیں کہ ان کو گلوں میں مانو، کمروں میں مانو، ہاتھوں میں مانو، پیروں میں مانو، تمہیں آسانی مل جائے گی. یہ سب ڈھونگی ہیں. یہ تمام لوگ جتنے بھی تعویذات لکھ کر دیتے ہیں یہ ڈھونگی ہیں سب. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہمیں بہکاتے ہیں بس. کیوں؟ ہمیں علم نہیں ہے، ہم جاہل ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے، تو یہ بیٹھے ہیں اپنا پیٹ کمانے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. یہ لوگوں کو ورگلا کر، لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں بڑے بڑے تعویذات لکھ کر دیتے ہیں. اس میں نہ جانے کون سا شیطان لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم کبھی تو کھول کر نہیں دیکھتے، بس سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، علم ہے. کیسا علم ہے یہ ہم نے کبھی آج تک کھول کے نہیں دیکھا ہے. تو ہم سمجھو یہ کہ ہم الٹا شیطان کو باندھ رہے ہیں گلوں کے اندر، ہاتھوں پر، پیٹوں پر، پتہ نہیں کہاں کہاں. تو یہ چیز نہیں ہے. یہ سورہ ہمیں بتا رہا ہے اصل میں، حقیقت میں تعویذات کیا ہیں. یہ دو جو سورے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی تعویذ. معوذتین اس لیے کہ یہ دو ہیں اس لیے عین کا سیگا لگا ہے. تو معوذتین تعویذات، اور ان دو سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں پروٹیکشن دے سکے. لیکن کیا ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے نا، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے. اس وجہ سے ہم ان کو بہت چھوٹے سورے سمجھ رہے ہیں آج. یہ کیا، ہاں یہ بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتے. یہ ایسے نہیں ہے.
इनको लाजमी पकड़ना है। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर बता रहा है, देखें, इनको लाजमी पकड़ना है। तो यहाँ पर हमें असबाब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असबाब हम क्या करते हैं दुनिया में, कुछ भी होने दो, असबाब पर भरोसा करते हैं। यानी दुनिया में चीजें ढूंढने लगते हैं कि कौन हमें बचाएगा, कौन हमें बचाएगा, ये है असबाब। तो यहाँ असबाब पर किसी पर भरोसा नहीं करना है, बस अल्लाह पर एतमाद, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल। ये यकीन रखना है कि जिस तरह अल्लाह अंधेरे से रोशनी निकालता है, इसी तरह हमारे अंदर, हमारे जिंदगियों में जो भी डिफिकल्टीज आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, उनको सॉल्व कोई करेगा, वो है अल्लाह की जात। कोई कोई नहीं दूसरा। कितना बड़ा भी आलिम होने दो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है हमें। अल्लाह ने हमारे हाथ में तावीज़ात दिए हैं, इनको पकड़ो, इनको मजबूती के साथ पकड़ो। और जो जात जो अंधेरों से रोशनी निकाल सकता है, वो हर मुश्किलात से हमें आजादी दिला सकता है। इतना तवक्कल उस रब पर हमें करना है। तो जब कभी भी हमें डर लगता है, तो या ख्वाब आता है, खतरनाक ख्वाब आता है, खौफनाक ख्वाब आता है, या कोई परेशानी लाहक हो जाती है, तो हमें अल्लाह से क्या कहना है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। यानी जो अंधेरों से, अंधेरों को दूर करके जिसने रोशनी लेकर आया, वही जात मेरी तकलीफ को भी दूर कर देगा। जो भी तकलीफ है मेरी जिंदगी को, वही जात दूर कर देगी। तो ये आयत हमें क्या सिखाते हैं कि दुनिया में सबसे महफूज पनाह जो है, यानी प्रोटेक्शन जो है, वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। फिर यहाँ एक चीज जो बहुत जरूरी है कि हर किस्म की शर से हिफाजत सिर्फ हमें अल्लाह ही देगा, कोई दुनिया में दूसरा नहीं देगा। तो इंसान को अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि अल्लाह की हिफाजत पर हमें भरोसा करना चाहिए। और दुनिया आजमाइश की जगह है, इसलिए दुनिया में आजमाइश आएंगी ही, लेकिन आजमाइश जैसे आएंगी, हमें अल्लाह से मांगना है प्रोटेक्शन, कि इस आजमाइशों को दूर करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रखता है। और ये आयत हमें बच्चों के लिए, इसमें खास चीज देखें यहाँ पर, कि हमें दुआ करनी है, बच्चों से कहनी है दुआ करने के लिए कि या अल्लाह, तेरी पैदा की हुई हर इस चीज से, नहीं, जितनी भी चीज तूने पैदा की है अल्लाह, जितनी बुराइयां तूने पैदा की है अल्लाह, उनसे हमारी हिफाजत कर या अल्लाह। देखो, अल्लाह से कहने की देर है, कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। हमें पूरे दिल से, दिमाग और दिल से, पूरे खुशी और खुजू से अल्लाह के हुजूर पलट कर हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह सुन लेता है। कोई नहीं कहता कि अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह सुन लेता है। कि अल्लाह से कहो कि या अल्लाह, तेरी हर बनाई हुई बुराई के शर से हमारी हिफाजत फरमा। इवन बच्चों को यह सिखाना चाहिए, इस तरह से दुआ करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह यही कहता है कि मेरी हिफाजत फरमा, जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, हर उस बुराई के शर से हमारी हिफाजत फरमा। यानी हम अल्लाह से हर किस्म की बुराई, बीमारी, नुकसान, बुरे लोग और शैतान के शर से हिफाजत मांग रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो आखिर में हमने देखे, जो कहा, ये समझते हम। अच्छा, ये रात के वक्त के लिए थोड़ा मैं और डिटेल दूंगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, रात के वक्त बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ो, ना बच्चों को अकेला छोड़ो, ना बच्चों को घर से बाहर डालो। यानी जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, बस यूं ही कहा है।
کوئی مطلب کے بنا کہا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا. الرٹ کیا انسانوں کو کہ دیکھو بھائی, اپنے بچوں کو, خود تو نہیں, بچوں کو بھی نہیں, اکیلے چھوڑو مت رات کے اندھیروں میں, اور نہ ہی انہیں گھروں سے باہر ڈالو کبھی بھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے, رات کے وقت تمام برائیاں پھیلتی ہیں دنیا کے اندر. یعنی موذی جانور سے لے کر درندے, جانور, خطرناک جانور, ڈینجرس جو اینیملز ہوتے ہیں, جو موذی جانور ہوتے ہیں, جیسے سنیکس اینڈ بچھوز اینڈ آل, اس طرح کے جو جان لیوا چیزیں ہوتی ہیں, یہ تمام اندھیرے میں ہی ہوتی ہیں, رات کے اندھیرے میں ہی نکلتی ہیں. تو اسلام ہمیں احتیاط کرنے کے لیے کہتا ہے. ہونے کے بعد بھاگو نہیں, ہونے سے پہلے کیئر لو. ہمارا کیا ہوتا ہے, ایک کوئی اٹیک ہو گیا ہمارے پر, کوئی ظلم ہو گیا ہمارے پر, پھر ہم بھاگنے لگتے ہیں ادھر ادھر, کیا کروں کیا کروں, کس کے پاس جاؤں, کون بچائے گا مجھے. تب بھی دماغ صحیح نہیں رہتا ہمارا, اس اندھا دھون ہم بس غلط لوگوں کے پاس بھاگنے لگتے ہیں کہ میرے بچے کو بچاؤ, جانے میرے بچے کو کیا ہوا. تو یہ چیز اللہ یہاں تعالیٰ کہتا ہے, الرٹ کر رہا ہے, یہ تمام چیزوں سے بچو. تو کیسے بچو؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں خطرے نہیں دکھائے, خطروں سے بچنا بھی سکھایا ان سوروں کے تھرو. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام احتیاط سکھاتا ہے, اور اللہ کی پناہ لینا کس طرح سے ہے یہ تعلیم دیتا ہے. تو رات اللہ کی نعمت ہے, لیکن اس میں موجود شرور سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے. جتنی برائیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے. اور مومن جو ہے ظاہری اور باطنی, یعنی ظاہری جو دیکھ سکتے ہیں, باطنی جو نہیں دیکھ سکتے, برائیاں دونوں ہیں, کچھ دیکھ سکتے کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو ہر قسم کے خطرات جو ہیں ہمیں اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے, اور اندھیرے اور نامعلوم چیزوں کا خوف اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوتے ہیں, دور ہوتے ہیں. جیسے اپنے اللہ کی پناہ مانگی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ تیری پناہ طلب کرتی ہوں میں. جیسے آپ نے کہا آپ کا جو خوف جو آیا ہے کسی چیز سے وہ دور ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں, یقین, پکا یقین رکھنا ہے ہمیں, اور بچوں کو بھی سکھانا ہے. ہم بھی دعا ہر وقت مانگتے رہنا ہے کہ یا اللہ جب رات کا اندھیرا پھیل جائے تو اس وقت کے ہر برائی سے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما تو. اس طرح سے کہنا ہے ہمیں کہ یا اللہ اب تو رات چکی ہے, یعنی رات ہو چکی ہے, عشاء کے وقت چلو یا مغرب کے وقت چلو, تو آپ کو دعا مانگنی ہے بیٹھ کر, یہ کل کے سورے پڑھنے ہیں بیٹھ کر. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں ملتی ہیں, کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان, ہر چیز سے پروٹیکشن کیے گئے انسان, خود کی پروٹیکشن اللہ سے پھر بھی مانگتے رہے. یہ سورے انہوں نے لازماً پڑھنا تھا صبح اور شام, اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کر کے پورے ہاتھ سر سے لے کر پیر تک پہنچاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انہیں کس چیز کا ڈر تھا, ان کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے تھے. تو دیکھیں یہ ہماری تربیت کر رہے تھے, ہماری تربیت کے لیے تھا یہ سب کچھ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے رول ماڈل فار us. انہوں نے جس طرح سے صبح کی, جس طرح سے شام کی, جس طرح سے دعائوں کا اہتمام کیا, وہ ہمیں بھی کرنا ہے. انہوں نے کیا تاکہ ان کی امت کرے, ان کی امت اپنا یہ تمام چیزوں کو, لیکن نہیں, ہم لوگ یہ تمام چیزیں نہیں کرتے, ہم تو چھوڑ کر بیٹھے یہ تمام چیزیں. تو یہ ہمیں چیزیں یہاں پر سمجھنی چاہیے. اور ہمیں ہر چیز سے, یعنی اندھیروں سے, تنہائی سے, کسی خطرے کا خوف ہو تو ہم صرف اور صرف اللہ کی پناہ مانگے, کیونکہ وہی ہمارا محافظ ہے, وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. تو آخر میں جو چیز آئی تھی اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل کرتے ہیں ہم. یعنی حاسدین اذا حسد, ومن شر حاسدین
इजा हसद, यानी हसद करने वाला। हसद कौन, हासिद कौन होता है? कैसे पता चलेगा आपको हासिद कौन है? ये सबसे बुरा इंसान है हासिद। हसद करने वाले इंसान को हासिद कहते हैं, यानी हसद करने वाले की ख्वाहिश को कहते हैं। उसके दिली ख्वाहिश होती है क्या? कि किसी दूसरे शख्स को मिली हुई जो अल्लाह की नियामतें हैं नहीं, वो खत्म हो जाए। यानी हम जब देखते हैं मेरे से ज्यादा किसी और को मिला है, तो उनकी चीजों को, उनकी नियामतों को देखकर हमारे दिल में बुराई जाग जाती है। हम कहते हैं अल्लाह इसकी ये नियामतों को खत्म कर दे, तूने मुझे तो नहीं दिया, उसको भी नहीं दे, खत्म कर दे उसकी नियामतें। ये होता है हासिद। ये खतरनाक दिल होता है हासिद का। यानी वो इस तरह से चाहता है कि वो खुद हसद करता है कि उसकी नियामतें खत्म हो जाएं। तो इस आयत में अल्लाह ताला हासिद के शर से हमें खुसूसी पनाह मांगने के लिए तालीम कर रहा है यहाँ पर। क्यों? कि हसद इंसान के दिल की एक खतरनाक बीमारी है। ये हमें नजर नहीं आती। देखिए मेरे सामने भी अगर कोई हासिद हो, सामने मेरे घर में भी कोई हासिद हो, वो हासद कर रहा है ये मुझे नहीं पता चलेगा। इतना खौफनाक माजरा है ये, इतना खतरनाक हासिद होता है ये, कि उसके दिल में बीमारी होती है। किसी की चीज ज्यादा देखो, किसी की सक्सेस देखो, किसी की कामयाबी देखो, किसी का अच्छा बड़ा घर देखो, या किसी की अच्छी बड़ी गाड़ी देखो, वो ये खुश नहीं होता। वो खुश होने के बजाय ये कहता है कि इसकी नियामत छीन जाए, नाउज़ इससे अल्लाह ताला ये नियामत ले ले, तूने मुझे नहीं दी, इसको भी नहीं दे। इस तरह का हासिद खतरनाक ये होता है। तो यही चीज देखें, ये हमारे माशरे में बहुत आम है। वो आम भी है और खास भी है, और डेंजर भी है कि हम नहीं देख सकते हासिद को, उसकी दुश्मनी को हम नहीं देख सकते। मेरे पास कामयाबी अगर है तो खतरनाक है, मेरे पास इल्म है तो भी खतरनाक है, मेरे पास इज्जत है, माल है, मैं खुश रहती हूँ हमेशा, तो भी खतरनाक है। क्योंकि मेरी चीजें दूसरे के लिए खतरनाक है। वो नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं, मैं फलूं, मैं कामयाब रहूं, मेरे पास फलानी फलानी चीजें हों। ये खतरनाक चीजें हैं। तो ये जज्बा जो है, बदगोई, दुश्मनी, जुल्म, साजिशें, नुकसान पहुंचाने के दर पे ये इंसान बनाता है। यानी इस तरह का ये इंसान बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, पक्का पक्का दुश्मन। तो इसलिए अल्लाह ताला से क्या है, अल्लाह ताला ने कहा, जादू के बाद अल्लाह ने फौरन हासद कहा। हासिदीन के शर से पनाह मांगी हमने, पहले तो जादू से और फिर हासिद। और ये जादू कब कब करते हैं, कौन करते हैं? ये हासिद ही जादू कराते हैं। क्यों? वो नहीं चाहते कि वो इंसान कामयाब बना रहे, तो वो फिर जादू टोना करते हैं कि इसकी तमाम नियामतें खत्म हो जाएं, इसको नुकसान हो जाए, वो मर जाए, पता नहीं क्या क्या, नौज बिल्ला। तो अल्लाह ताला ने देखिए खतरनाक चीजों से पनाह मांगने के लिए कहा है यहाँ पर। यानी जादू के बाद हसद का जिक्र हुआ अल्लाह ताला ने। क्यों? क्योंकि यही चीज है, हसद ही चीज है जो हमें दुश्मनी पर उकसाती है, किसी के लिए खतरनाक चीजें करने के लिए उकसाती है, जादू टोना करने से उकसाती है। ये है हसद, जो हमारे दिलों में बीमारी होती है। तो ये चीजें देखें, हम अब देखेंगे कि हमारे लिए इन आयतों से क्या सबक हासिल हुआ है। सबसे पहले, हसद दिल की खतरनाक बीमारी है जिसको देख नहीं सकते। अल्लाह से पनाह मांगो ऐसे लोगों से। दूसरों की नियामतों पर खुश होना और इनके लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए? हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो देना है अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी के पास ज्यादा है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो जाओ भाई कि उसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है, खुश हो जाओ और माशाअल्लाह
माशाअल्लाह तबारक अल्लाह कहो, खाली माशाअल्लाह नहीं, अपने लिए माशाअल्लाह, लेकिन दूसरों के लिए तबारक अल्लाह, कि अल्लाह और मजीद बरकत डाले, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है और मजीद बरकत डाले अल्लाह। तो हमें खुश होना चाहिए और हमें हसद करने वालों के शर से ऑल द टाइम, क्योंकि हसद करने वाला मेरे बाजू में खड़ा होगा, मुझे नहीं पता होगा, इसलिए ऑल द टाइम पनाह मांगो अल्लाह से, या अल्लाह ये हासिदीन से मेरी पनाह मांग, मतलब पनाह अपने हिफाजत में रख हमें, यानी ऐसे जितने भी हासिदीन हैं अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमा। इस तरह से भी कहने से हमारा चल जाएगा, अल्लाह ताला प्रोटेक्शन दे देगा और हमें बचा लेगा। और मोमिन को खुद भी हसद से बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक मोमिन जो होता है उसको ये दिमाग में बार बार लेकर आना चाहिए कि किसी की नियामत को देखकर हमें बुरा नहीं कहना है, बुरा नहीं समझना है, खुश हो जाना चाहिए और उनको बरकत की दुआ करनी चाहिए। ये एक मोमिन का शेवा है ये, क्योंकि हसद जो है ना, ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये हमारे नेकियों को खा जाती है। जैसे ये घास होता है ना सूखा, और उसको जो एक थोड़ी सी आग देती है हम, तो वो कैसे जलना शुरू हो जाती है, भूसा किस तरह से जलना शुरू हो जाता है, इस तरह से हमारी तमाम नेकियों को यह हसद जो है ने जलाकर खाक कर डालता है। नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, अल्लाह की पनाह है इस हसद से। तो हमें ये देखिए खतरनाक चीजों से पनाह मांगनी है। तो बच्चों के लिए यहाँ पर और एक चीज कि अल्लाह से कहना है, या अल्लाह जो लोग मुझसे हसद करते हैं और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनके शर से मेरी हिफाजत फरमा। इस तरह से अल्फाज हमें बोलना है अल्लाह को। अल्लाह जो कोई भी हासिद है, जो कोई भी जादूगर है, जो कोई भी बुराइयां करना चाहता है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, या अल्लाह तू ही हिफाजत करने वाला है, बस हमारी हिफाजत कर। इस तरह से अल्लाह से दुआएं करने हैं। तो हमें ये भी सिखाया गया है कि जब तुम किसी के पास अच्छी चीज को देखो, प्यारी लगे आपको चीज, महबूब लगे कोई चीज, आप खुश हो जाओ कोई चीज देखकर, तो कहो माशाअल्लाह, अल्लाह इसे इसके अंदर बरकत दे। ये हमें सिखाया गया अल्लाह ताला ने कि कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए हमारे अंदर, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। कहो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह बरकत डाले तुम्हारी इन तमाम नियामतों में, और ये कहे कि अल्लाह मुझे भी अपनी रहमत से ये तमाम चीजें अता कर। दिस कुड बी सेड, ये बोल सकते हो कि अल्लाह अपनी रहमत से तो हमें भी ये चीजें अता कर। तो ये हम कह सकते हैं। तो सूरह फलक में क्या है, अल्लाह ताला 5 किस्म की बुराइयों से पनाह मांगने को सिखा रहा है। 5। नंबर 1, तमाम मखलूकात के शर से। कोई चीज नहीं बच रही है देखें कि हम पनाह मांगे। तमाम मखलूक मीन्स हमारे लिए शर कहीं से भी आ सकता है, जमीन से आ सकती है, आसमानों से आ सकता है, जानवरों से आ सकता है, चरिंद परिंद जिन्नात से आ सकता है, कहीं से भी हमारे लिए बुराई आ सकती है। आसमानों से, बारिशों से, बारिश गिरी के लिए पूरा बह के चला गया, ये भी तो शर है ना। बारिश का शर है क्या, पूरा नुकसान ही नुकसान। तो कभी किसी को डुबो दिया, किसी को मार दिया, किसी को बहा के लेके गया, ये तमाम शर हैं। तो इन तमाम शर से हम अल्लाह से पनाह तलब कर रहे हैं यहाँ पर, यानी मखलूकात के शर से, और रात की तारीकी से, घनघोर अंधेरे से, जितने भी बुराइयां रात के वक्त होती हैं उनसे भी हम पनाह मांगते हैं। और जादी करने वालों की शर से, ये जो विलेंस हैं, जो हमारे ये जो शैतानी किस्म के लोग हैं, जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना इनका अव्वल शेवा होता है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना इनको खुशी मिलती है, ऐसे लोग भी हैं। तो इनसे पनाह मांगनी चाहिए। ये हमारा बुरा करने के लिए कितनी भी हद से गिर सकते हैं। तो ये जादू
करने वालों के शर से भी अल्लाह को अलग से बोलना चाहिए। तमाम चीजें देखें, इसीलिए तो ये सूरा पढ़ना है। ये सूरे में तमाम चीजें बोली गई हैं, इसीलिए तो पकड़ो इनको, मजबूती से पकड़ो इनको, अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हर चीज अरबिक अरबिक में इसमें बोली जा चुकी है, लेकिन मतलब समझो, हर चीज जो बोल रहे हो उसका मतलब समझो। और हसद करने के आखिर में पांचवी जो चीज हमने है वो आज सीखी है, वो हसद। हासिदिन ईसा हसद, यानी हसद करने वालों के शर से। तो ये सूरत मोमिन को क्या सिखा रही है कि हर जाहिरी और हर बातिनी यानी पोशीदा हर खतरे से हिफाजत का हकीका जरिया कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला है। तो आपको पता चला कि ये क्या चीजें हैं दोनों, जिसको हम मऊस्तैन कहते हैं, तावीज़ात कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मिलती है, हजरत आयशा से मिलती है कि सुबह और शाम कुल ये सूरे नास, सूरे फलक और कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे इखलास जो है, ये 3 सूरे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लाजिमन पकड़ा हुआ था और इनको 3-3 बार पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारकर सर से लेकर पैर तक ऐसे घुमाया करते थे हाथों को 3 बार, एज इफ कि वो कोई कवच पहना रहे हैं अपनी बॉडी को, कोई प्रोटेक्शन कवर डाल रहे हैं। जैसे हम प्रोटेक्शन डालते हैं ना, अपने स्क्रीन कवर डालते हैं, अपने मोबाइल्स को कवर डालते हैं कि ये बिगड़े ना, ये टूटे ना, ये फूटे ना। तो हम दुनिया की हर चीज को कवर्स डालते हैं, लेकिन खुद इंसान अपने आप को कवर कैसे डालेगा? ये आज ये 2 सुरों से समझ में आता है कि इनको लाजिमन पकड़ो, सुबह शाम 3-3 बार पढ़ो, अपने हाथों पर फूंक मारो और अपने बच्चों के सर से पैर तक घुमाओ हाथों को, पूरे यकीन के साथ, यकीन कामिल, पूरा यकीन होना जरूरी है, अल्लाह पर तवक्कल होना जरूरी है। वरना वो ऊपरी ऊपरी तौर पर जस्ट फॉर्मेलिटी, जस्ट रस्म निभा रहे, नहीं। आपने ऐसे करना है जैसे अभी आपको प्रोटेक्शन कवर मिल जाएगा, अल्लाह दे ही देगा आपको प्रोटेक्शन कवर। सुबह पहने तो शाम तक, शाम को और पहनो प्रोटेक्शन कवर, शाम पहने तो पूरी रात सुबह तक। इसीलिए तो कहा गया ना, सुबह और शाम ये दुआएं पढ़ो, 3-3 बार पढ़ो और अपने पूरे बदन पर फेर लो, अपने बच्चों को जैसे पाओ। नहीं नजर लगी, अभी मेरे बच्चे को दुआ पढ़नी चाहिए, नहीं, पहले ही नजर तो बरहक है, नजर लगनी है, मेरा बच्चा खूबसूरत ही है। देयर इज नो डाउट इन इट कि हमारे बच्चे होने दो, हम होने दो, खूबसूरत ही हैं, हम अल्लाह की खूबसूरत क्रिएशन है। तो हमें तो नजर लगनी ही लगनी है, लेकिन इंसानों के साथ साथ जिन्नों की भी नजर लगती है। तो इन 2 सूरों से बेहतर और कोई चीज नहीं है, ये समझना है हमें, ये पक्का यकीन करना है। तो मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हान ताला से कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो तावीज़ात दिए हैं, जो मऊस्तैन दिए हैं, हम तमाम जो भी मोमिन बंदे हैं अल्लाह के, जो डरते हैं तमाम चीजों से और अल्लाह की पनाह मांगने की हम अगर कोशिश करेंगे तो इन 2 चीजों से मांगने की कोशिश करेंगे। तो ये हिफाजती कवच मैं हर एक से कहूंगी कि सुबह और शाम पहना करो, 3-3 बार तमाम तीनों सूरों को पढ़ा करो, अपने हाथों पर दम दिया करो और पूरा सर से लेके पैर तक घुमाया करो हाथों को 3 बार, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से, एज इफ कि आपने कुछ पहना है, प्रोटेक्शन कवर पहना है। और फिर देखो आपको कौन सा खौफ लाक आता है, कोई खौफ नहीं होगा आपके लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है तावीज़ात पहनने के लिए। अगर अभी कोई, वो मैं देख रही हूँ, मैं देखती हूँ इसलिए मैं बोलती हूँ, कोई हाथों में धागे, कोई गले में धागे, कोई पैरों में धागे, कोई कमर में धागे, ये तमाम शैतानी फेल हैं, इनको निकालो, इनको तोड़ो, इनसे आजाद हो जाओ, क्योंकि ये आपको मजीद बीमार कर रहे हैं।
मजीद मुश्किलात खड़े कर रही है तमाम चीजें आपके लिए, तो इन पे कोई भरोसा नहीं है। ये कोई अल्लाह की तरफ से कही हुई चीजें नहीं है, कहीं भी नहीं है कि इस तरह किया जाए, किसी आलिमों की तरफ जाया जाए, किसी दरगाहों पर भागा जाए, वहां जाकर डोरे बांधे जाएं, मन्नतें मांगी जाएं, मुरादें मांगी जाएं। ये तमाम फेल जो है शिरकिया फेल है, जो हमें इनसे बाज आना है, आजाद हो जाना है, और आज से, अभी से इन तावीज़ात को पहन लेना चाहिए। पहनने का मतलब लिख कर नहीं, लिख कर नहीं पहनो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ो 3 3 बार, फूंक मारो अपने हाथों पर, और अपने हाथों को घुमा दो पूरे बदन पर, अपने बच्चों के पूरे बदन पर घुमा दो। बच्चा रात को उठकर रोना शुरू कर देता है, हमें अमूमन देखा गया है, बच्चे मोस्टली रात को उठकर रोना शुरू कर देते हैं, या फिर कभी भी अचानक रोना शुरू कर देते हैं, पता नहीं चलता क्या हुआ। भाई हमें नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसीलिए इन सूरों को पढ़ो, शुरुआत करो, पढ़ पढ़ के फूंक मारो, दम करो पढ़ पढ़ कर, फेरो अपने हाथ पूरे उनके बदनों पर, और फिर देखो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और फिर देखो कि आपका बच्चा सोता है कि नहीं सोता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, हमने आज जो भी 2 सूरों के अंदर पढ़ा समझा, कोशिश करी समझने की, अल्लाह ताला ने जो भी लेसन हमें, सबक हमें दिए हैं, उनको सिर्फ सुनने तक नहीं बल्कि अमल की तौफीक दे, और जब तक हम सबको जिंदा रखे, दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।